के मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन में एक अनोखी शादी हुई, जहां इटली, अमेरिका और पेरू से आए 3 कपल्स ने भारतीय परंपराओं के अनुसार शादी की। ये कपल्स परमानंद योग आश्रम में योग प्रशिक्षण के दौरान भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए और वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने का फैसला किया। इन कपल्स ने अपने नाम भारतीय शैली में बदल कर रखे हैं। दारियो को विष्णु आनंद, मार्टिना को मां मंगलानंद, इनको आचार्य रामदास आनंद, गैब्रिएला को मां समानंद, मोरजियो को प्रकाशानंद और नेमास को मां नित्यानंद नाम दिया गया है। शादी की रस्में उज्जैन के निनोरा स्थित परमानंद योग आश्रम में हुई। शनिवार सुबह हल्दी और मेहंदी की रस्में निभाई गईं, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बैंड बाजे और ढोल की धुनों ने माहौल को जीवंत बना दिया। शाम को महिला संगीत का आयोजन भी हुआ। संगीत में सभी ने जमकर डांस किया। शादी के बाद ये कपल्स अपने घर वापस लौट जाएंगे। परमानंद योग केंद्र के प्रमुख डॉक्टर ओमानंद ने बताया कि इन कपल्स ने भारतीय विवाह परंपराओं से प्रभावित होकर शादी को अनुबंध के बजाय जीवन भर का अटूट बंधन माना। I am very proud to be here. Was a very amazing ceremony and very deep connection. And I am very happy for what just happened. I want to say very thank you to Guruji because he motivated all this that just happened. And what can I say? I feel very joyful, very powerful, and I'm sure that this feeling come with me also when I come back to my country. I feel very happy and peaceful, and I love you all. I love India. I love Indian culture, and I love Guruji also. Because you are so happy and the tradition is so deep and everyone is with a happiness inside, with an open heart and deep connection with Ishvara. So Dhanyavad, I really enjoy this celebration and the ritual. So thank you, Guruji. Hari Om. Okay. Just feel super emotional and very grateful, very blessed to have Guruji and Mataji's blessings and Paramanand Yoga and the ashram. So we're going to share with our friends back in the US and in South America photos from here. And we think maybe other people want to do something similar because it's so special in Indian culture celebrating this way. So a lot of spiritual connection, bhakti, good bhav, good vibration, good feelings. So from our hearts, we thank all of you, everyone here for this. Yes. Hari Om, everybody. I am so grateful. My heart is very big now with a lot of love. I am feeling the love of all these people around us, and especially for Guruji, Mataji, Paramanand Yoga Studio, always is going to be in my heart. I am so grateful because this family community are very friendly as a family. I see each of them as my family. I am so happy with it. I'm going to share this moment, unique moment, with my family and with my friends. And I will hope that they can decide to do the same because it's an experience, very deep connection, very deep experience. I am so happy with that. Thank you so much again, India and Paramanand Yoga. सबसे बड़ी बात है कि भारतीय परंपरा में शादी जो है वह संबंध है, विदेशों में शादी जो है अनुबंध है, और इस कारण विदेशों में हर दूसरी शादी, हर तीसरी शादी, बल्कि यहाँ तक कि स्पेन में 70% तक शादियाँ जो हैं वह फेल हो रही हैं, इटली में 60% और अमेरिका में 50% तक शादियाँ फेल होती हैं। भारत ही एकमात्र अभी ऐसा देश हमारे को दिखता है जिसकी परंपरा इतनी रिच है सनातन धर्म की कि जिसमें 100 में से मुश्किल से 1 या 2 शादियां टूटती हैं, बाकी अपना पूरा जीवन निभाते हैं। और यह इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत गहरे में संबंध है। और उसी बात को जब भी हम विदेश में जाते हैं
हमारे विदेशी विद्यार्थियों के बीच में। अभी तक हमारे भारत में इंदौर में और उज्जैन में 112 देशों के विद्यार्थी आकर योगा टीचर बने, योगा प्रोफेसर बने, पीएचडी करी। और जब हम इनको योग सिखाते हैं, साथ में हम इनको बताते हैं कि भारतीय परंपरा की कितनी रिचनेस है, कितनी धनवान है भारतीय परंपरा, तो ये अभिभूत हो जाते हैं। तो उसी परंपरा के तहत इन्होंने हृदय में संकल्प किया कि हम भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदू रीति से, सनातन रीति से विवाह करने के इच्छुक हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं, आपका स्वागत है। इसमें 2 जोड़े जो हैं इटली से आए हैं और 1 जोड़ा जो है अमेरिका और पेरू से आए हैं। कल इनकी जो यहाँ पर विधि हमने इंदौर में करी थी, हल्दी की रस्म थी, मेहंदी की रस्म थी, लेडी संगीत हुआ, उसको हम लेडी संगीत को हमने उसको भक्ति योग के रूप में करवाया। इनसे खूब अभिभूत होकर इन्होंने तीनों परंपराएं निभाई। आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन के हाथों में पूरी तरह मेहंदी रची हुई है। और फिर आज सुबह पूरा बकायदा प्रोसेशन की दृष्टि से घोड़ी के ऊपर भी दूल्हे को सवार किया गया, पूरा गाजे बाजे के साथ में। फिर इनके 7 फेरे आपने यहाँ देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे रिचुअल के साथ में एक एक रिचुअल को पूरा किया। 3 विद्वान पंडितों ने इसके वाचन किए। फिर हमने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, जो 7 फेरे में एक दूसरे के साथ ये संकल्प पूर्वक कैसे रहें। और हमने इनको बोला, तीनों जोड़ों को, कि ये 7 संकल्प जो आपने लिए हैं अपने बेडरूम में इसको जड़वा कर आप दिन रात एक बार देखो, और एक दूसरे के पूरक बनना है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बनना। विवाह जो है वह सिर्फ शारीरिक वासना और कामना के लिए नहीं होता, बल्कि 5 तल पर, 5 लेवल पर एक दूसरे का होने का हृदय से उसका संकल्प लिया जाता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से, और सबसे ऊंचा है आध्यात्मिक रूप से। तो ये 5 संकल्प इनके भीतर आते हैं तो एक हो जाते हैं। डॉक्टर ओमानंद गुरुजी, परमानंद आश्रम इंदौर।